देखिए, प्रमुख मुद्दे थे रियासत क्षेत्र के अंदर जो बजरी माफिया पनप रहा है। कितनी बार भी बजरी के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी, बजरी माफिया को भगाया। अब हमारे लोकल लोग बजरी में इन्वॉल्व हो गए। नागौर के एसपी की हिस्सेदारी है, पूर्व सांसद की, मेड़ता विधायक की, 6 विधायक और हैं जिनके समय आने पर हम खुलासा करेंगे। अभी 3-4 प्रमुख नाम हमने आपको बता दिया। और जब हमने मेड़ता में मीटिंग करी, रैली करी, उस वक्त सरकार की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर सीओ एसपी आए थे। लिखित में सारा समझौता हुआ, ड्रोन सर्वे करा के 177 की कार्रवाई करके जो गोचर से आपने उसको गैर मुमकिन सरकारी ज़मीन के नाम किया गोचर को इन्होंने, तो हम सारी कार्रवाई चाहते थे। और लिखित में बात हो गई। लेकिन तीसरे दिन जिला कलेक्टर का ये कहना था कि मेरे बस की बात नहीं है, तो मैंने कहा छोड़ दो, फिर आप यहाँ क्यों बैठे हो। माफिया ने वहाँ पे ज़बरदस्ती उसको सर्वे के बाद ड्रोन सर्वे करवा दिया था और माफिया वहाँ डंपर भर के ले जाने लगा। गांव के लोगों ने सांकेतिक विरोध किया और माफिया ने पुलिस की मौजूदगी के अंदर कैंपर गाड़ियाँ चढ़ा दी, जिससे 1 दर्जन लोग घायल हुए। और एक नई स्क्रिप्ट पुलिस ने तैयार की कि ये तो बजरी गाँव वालों की बदमाशी है। इधर सीधे साधे लोग, वो सारे हार्डकोर क्रिमिनल, कोई 44 नंबर गैंग, कोई दूसरी गैंग, सब पे कत्ल के 307 के मामले चल रहे हैं। और फायर करते हुए, टिल्ले से फायर करते हुए उन लोगों के फोटो चल रहे हैं। मैं डीजीपी से मिला इस बात को लेके। दुर्भाग्य से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक हमारी प्रमुख मांग ये है कि रिया की नदी को बचाया जाए और इसका डिस्ट्रिक्ट सर्वे जो रिपोर्ट है DSR, इसको वापस नए सिरे से करके उसको हम चाहते हैं। एक रास मेड़ता और पुष्कर मेड़ता की जो रेलवे लाइनें निकल रही है, रास मेड़ता अडानीवाड़ा, यहाँ से मुंडवा से इसको पंबुजावाड़ा, ये वहाँ से भरेगा। ये भी राज के अंदर उसकी अडानीवाड़े की है। तो ये ज़मीन का DLC दर से जो पैसा दे रहा है वो तो लाख रुपए बीघा भी नहीं मिलेगा। उसमें हमारी मांग है कि 15 से 25 लाख के बीच किसान को कम से कम दे। घर, वृक्ष, ये चीज़ें आती है, उनका अलग तरीके से मुआवजा दें। मुआवजा का जो भी मामला है हम बैठ के करेंगे। हमें रुकना पड़ेगा तो रुकेंगे। आज हम ठोस बात करने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। और हमारी इच्छा है कि कलेक्टर की तरफ कूच करें। और दूसरा, ये जो JSW, अंबुजा और जिस तरह कंपनियाँ आ रही हैं और औने पौने दामों में 4 आदमी की ज़मीन ले ली, किसी में मुकदमा दर्ज करा दिया। एसपी ने खुद की सिस्टर का बड़ा मकान बनाया, 2 करोड़ का सामान अंबुजा से सरिया, पत्थर, सीमेंट यहाँ से भिजवा दी। अब नागौर के अंदर स्थिति ये है कि जो MLA जाइल और डेगण, ये तो अपने इलाके तक सीमित हो गए, उनको कोई मतलब नहीं। अपना डिप्टी लगा लिया और अपना SP लगा लिया। अब नागौर जो जिला मुख्यालय, यहाँ उस हारी हुई प्रत्याशी और दूसरे हमारे जिस तरह खियोसर के और मेड़ता का MLA, ये बिल्कुल पैसे कमाने के अलावा इनका दूसरा कोई काम ही नहीं। पैसा कैसा है इनको पता, वापिस तो इनको आना नहीं। तो गुंडागर्दी पे उतरा है और कितने लोगों को नाजायज तरीके से बंद कर दिया। इनका मौका नहीं लग रहा है, नहीं तो आपको अखबारों से भी नहीं मिले ये लोग। ये मैं लड़ रहा हूँ और ये आक्रोश है नागौर के प्रशासन के खिलाफ लोगों का। एक जितने ब्लाइंड मर्डर हुए, हम चाहते हैं ब्लाइंड मर्डर क्यों नहीं खुल रहे हैं भाई? ब्लाइंड मर्डर खुलने चाहिए। अगर नहीं होते हैं उनकी जांच सरकार सक्षम स्तर पर कराएं, आवश्यकता पर तो CBI को जांच दे। बालाजी के अंदर अगर SHO अपना मारा जाता है तो ये तो पुलिस के अंदर SHO का बहुत बड़ा पद होता है। क्या रहा उसका बताओ, कितने साल हो गए? SP गौड़ का देख लो। आपको कई ऐसे ब्लाइंड मर्डर बता दूंगा जो खुले नहीं और आनंद फान में पैसा टका दे के चले जाते हैं। ऊपर जाके CMO के अंदर ये बात करते हैं कि हमने हनुमान जी को कंट्रोल कर रखा है और इस बहाने यहाँ लूट खसोट मचा के बैठे हैं। कितने सारे मामले आ गए रोज़ आपके सामने, आप मीडिया में उठाते भी हो। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे जो बेचारे कार्यकर्ता थे जो लीगली माइनिंग का रेवेन्यू देते हैं, उनके 100 करोड़ 150 करोड़ की पेनल्टी लगा दी। अभी मैं धन्यवाद दूंगा आप लोगों का कि आप स्टिंग करते हो, या आपके जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपको और ज़्यादा करना चाहिए। आपको खुद को एक्सक्लूसिव, हर नेता जनता का सेवक होता है। और हम सशक्त लोकायुक्त की बात राजस्थान के अंदर कर रहे हैं। सशक्त लोकायुक्त से ये फायदा होगा कि अगर कोई MLA भी चोरी कर रहा है, कोई मिनिस्टर कर रहा है, तो सीधी लोकायुक्त FIR दर्ज करके उसे कोर्ट नहीं दे सकता। ये कई स्टेट के अंदर, लेकिन राजस्थान के अंदर नहीं। टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, ये हमारे किसान, ये पुराने मुद्दे हैं। आज का जो आक्रोश था ये नागौर की जनता का, इस संसदीय क्षेत्र की जनता का, नौजवानों का, इस नागौर प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और पंगु सरकार के खिलाफ आक्रोश है। हमें अगर रुकना पड़ा
रुकेंगे, प्रशासन के कुछ लोग आए बात करने के लिए, एक बार दे देते हैं इनको ले जाके। अगर कोई बात होती तो ठीक है, नहीं तो आज पड़ाव हमारा यहीं रहेगा। और आवश्यकता पड़ी जगह जगह करेंगे, रेलवे ट्रैक जाम करेंगे, हाईवे रोकेंगे, लेकिन अब इस तरह नागौर को बर्बाद नहीं होने देंगे। और एसपी की जो एफआईआर मेरे पास आई है, जिस तरह शिक्षक होते हुए इसने चरित्र सर्टिफिकेट ले लिया। शिक्षक जब पुलिस के अंदर गया उसने ये नहीं लिखा कि मेरे साथ इस तरह तथ्य छुपाए। और जो एफआईआर बड़ी संगीन थी, एक टीचर होते हुए इसने अश्लील गाने बजवाए 26 जनवरी 1996 को बलुंदा गांव में कालू थाने के अंतर्गत, और उसमें इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी, मारपीट भी उनके साथ आमने सामने, बड़ा वाक़या हुआ था। और मैं एसपी के खिलाफ प्रधानमंत्री को मैं लिखूंगा, प्रवेश के अंदर भी मैं जाऊंगा। जिस तरह के मामले में प्रिविलेज कमेटी और पीएम को भी इन अफसरों की जो गलत तरीके से हैं, जो शिक्षक होते हुए जिसका करेक्टर सही नहीं है, वो डिप्टी और एसपी बनकर उसका करेक्टर कैसे सही हो सकता है। शिक्षक तो गुरु को तो पिता के बराबर दर्जा दिया गया, ऐसे व्यक्ति का पुलिस के अंदर आना और लंबे समय तक नौकरी करना ये चिंता का विषय है। तो इसको लेके भी बात करें सर। अरे पूछो कुछ तो सारी चीजें और बोलने वाला लगे। एक ये बताएं, जिस प्रकार से इसबगोल की खेती को लेकर और फसल बीमा को लेकर आप ही के पुराने साथी लंबे समय से एमएलए का परिवार इन धंधों में लिप्त है। और भ्रष्टाचार के अंदर ये जब सरपंच था तो इसकी महत्वपूर्ण जांच राजस्थान सरकार कर रही थी, रोने लग गया। हमने कहा थोड़ा डिले कर दो जांच को, और जांच डिले हो गई, उसी समय जेल चला जाता। और प्रधान के अंदर भी 18-20% कमीशन, हर जगह पैसा कहीं दिख जाए ये पैसा उठा लेगा पैसे के मामले में। और दूसरे मामले में बहुत हल्का है, इसका इतना लेवल नहीं है जितना खींचकर की जनता ने वोट इसको दे दिया। मेरे पास तो रहा था, ये मेरे पास इसी को लेकर भागा कि मैं चोरी करूँगा, मैं करने नहीं देता था, मेरी बदनामी हो रही पार्टी की, तो भाग गया। बीजेपी में कोई चोरी करो, रोक टोक तो कुछ है नहीं, बीजेपी कांग्रेस का तो धंधा रह गया है। तो जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि दिशा की मीटिंग से कल हम ये प्रिविलेज वाला मामला है, इसको हम आज भी ले रहे हैं। इसबगोल का जो हुआ इसकी एफआईआर भी आज हम इसकी एफआईआर दर्ज कराएंगे और ये मामले एससीबी को देंगे, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ऐसे कितने मामले जिले के अंदर हो गए, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो या आम आदमी हो। सरकार का पैसा कोई भी नहीं खा सकता, और उन गरीबों के नाम का पैसा जो सरकार क्लेम के नाम पर देती है, उनका उठा के अगर पैसा खा गए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं। अभी नागौर में जो गुंडा राज चल रहा है, पुलिस गुंडों का काम कर रही है, उस गुंडा राज को हम खत्म करेंगे। भाई साहब, आज एक